चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने देख रहे हैं डिजाइन एक्ट कंप्लीट रिवीजन के तौर पे हम इसको एक समराइज वे में देख रहे हैं। देखिए, डिजाइन एक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है जिसमें 1 to 48 सेक्शन सारे डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर, इस स्लाइड में स्क्रीन में नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, डिजाइन एक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें मैंने 1 to 48 सेक्शन सभी डिटेल वाइज पढ़ाए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिजाइन एक्ट की समरी। एक तरह से देखिए, इस वीडियो से आप डेली, अगर आप पेटेंट एजेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को डेली बेस पे एक बार जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि यहां से आपका होगा डेली क्विक रिवीजन। सेक्शन वाइज हम पूरे डिजाइन एक्ट के 1 to 48 सेक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सेक्शन, उसमें आने वाला कीवर्ड, अगर उसमें कोई टाइमलाइन है, कोई फॉर्म एप्लीकेबल है, उसकी फीस और आने वाला रूल। तो ये वीडियो आपकी रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई रूल नहीं है। सेक्शन 2, जिसका कीवर्ड है डेफिनेशन। देखिए, यहां पर हमने डेफिनेशंस देखी थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे आर्टिकल क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, ओरिजिनल की डेफिनेशन हमने देखी थी, और फिर एक प्रोप्राइटर की हमने डेफिनेशन देखी थी, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर हैं। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है कंट्रोलर एंड ऑफिसर्स, यानी कि सेक्शन 4 ऑफ ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट ऑफ 1953 का रेफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। ये कंट्रोलर हमारे होते हैं CGPDTM। फिर आता है सेक्शन 4, OPDS। देखिए, ओपीडीएस क्या होता है ये आपको रेफरेंस मिलेगा। अगर आप डिजाइन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां सेक्शन 4 आप पढ़ेंगे तो ओपीडीएस का रेफरेंस आपको वहां पर मिलेगा। सेक्शन 5, सेक्शन 5 बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। जो हम डिजाइन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आता है सेक्शन 5 से। यहाँ पर रेफरेंस आता है 6 मंथ की टाइमलाइन का, यानी कि जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें 6 महीने के अंदर हमको अपनी एप्लीकेशन पर आने वाले ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज वो अबेंडन हो जाता है। यहाँ पर अप्लाई होता है फॉर्म 1, यानी कि हम जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसको फाइल करते हैं फॉर्म 1 से, जिसमें हम साथ में एक रिप्रेजेंटेशन शीट देते हैं डिजाइन की। और फिर उस फॉर्म 1 की फीस आती है 1000 रुपीज, और रूल अप्लाई होते हैं यहाँ पर 11 to 21। देखिए, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां मैंने रूल 11 ही बोला है, बट यहाँ पर मैं 11 to 21 इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए डिजाइन के, और जब वो रजिस्टर होता है, वहां से लेकर जितना भी प्रोविजंस होते हैं, जितने भी प्रोविजंस प्रोसेस होते हैं, वो सब के सब रेफर होता है 11 to 21 रूल्स। तो ये था सेक्शन 5। सेक्शन 6, सेक्शन 6 बात करता है वन क्लास वन आर्टिकल। मतलब आप एक क्लास में एक आर्टिकल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऑल्दो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट एक एप्लीकेशन एक आर्टिकल के लिए ही फाइल की जा सकती है। यहाँ पर कोई टाइमलाइन, कोई फॉर्म, कोई फीस, कोई रूल्स नहीं है। सेक्शन 7 की हम बात करते हैं। सेक्शन 7 बात करता है पब्लिकेशन से रिलेटेड, यानी कि जब भी एप्लीकेशन पब्लिश होती है तो इसका मतलब वो रजिस्टर होती है। मतलब अगर आपका डिजाइन रजिस्टर नहीं हो रहा है तो वो पब्लिकेशन उसका नहीं होता है। कोई, यहाँ पर रूल अप्लाई होता है, रूल 22।
कोई टाइमलाइन, कोई फॉर्म, कोई फीस सेक्शन 7 में नहीं। यानी कि नो पब्लिकेशन मीन्स नॉट रजिस्टर्ड। सेक्शन 8 की हम बात करते हैं। सेक्शन 8 बात करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट। मतलब बिफोर ग्रांट, या फिर ये ग्रांट का मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। जब डिजाइन रजिस्टर हो रहा है उससे पहले अगर मुझे किसी एप्लीकेंट को सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे फाइल करना पड़ता है फॉर्म 2। देखिए, अगर को एप्लीकेंट भी होते हैं ना, एक से ज्यादा एप्लीकेंट होते हैं एप्लीकेशन में, तो उसके लिए भी फॉर्म 2 फाइल करना पड़ता है। और इसकी फीस होती है 500 रुपीज। और यहां पर जो रूल लगता है वो रूल लगता है 16। सेक्शन 9 की बात करते हैं। सेक्शन 9 होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिजाइन। जी हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिजाइन। देखिए, जब डिजाइन रजिस्टर होता है ना, तो जो प्रोप्राइटर होता है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पर मिलता है। अगर उसका आपको कोई लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए, तो आपको अगर उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो वो आपको मिलती है एफिडेविट से। एफिडेविट आपको फाइल करना पड़ता है, और उससे आपको एक सर्टिफिकेट जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन का है उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है, जिसकी फीस लगती है 500 रुपीज। यहां से आप मल्टीपल कॉपीज भी निकाल सकते हैं। देखिए, मल्टीपल कॉपीज, अगर आपको कॉपीज चाहिए ना, मल्टीपल कॉपीज डिजाइन सर्टिफिकेट की, वो भी मिल जाती है। हालांकि अब उसकी जरूरत ज्यादा इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अब जो है पेटेंट ऑफिस सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी में देता है, तो आप उसकी जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 बात करता है रजिस्टर ऑफ डिजाइन। रजिस्टर ऑफ डिजाइन यानी कि देखिए, ये वो रजिस्टर जिसमें डिजाइन, कोई भी डिजाइन जब रजिस्टर होता है उसकी ऑल डिटेल्स को कैप्चर करके रखा जाता है, एंट्री की जाती है उसकी। ठीक है। अब यहां पर फॉर्म यूज होता है 22। यहां पर कोई टाइमलाइन नहीं है, हालांकि इसका प्रोविजन कहीं ना कहीं आफ्टर ग्रांट के बाद ही आता है। और आई शुड से आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मैं ग्रांट वर्ड यूज कर रहा हूं बट वो पेटेंट के लिए होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब डिजाइन रजिस्टर हो जाता है, उसकी एंट्री रजिस्टर में हो जाती है, तब ये सेक्शन पिक्चर में आता है। अब ये फॉर्म 22 किस लिए यूज होता है? देखिए, अगर आपको आपकी जो रजिस्टर है उसमें जो डिटेल है, जैसे नेम, एड्रेस, या फिर एड्रेस फॉर सर्विस, है ना, ये जो डिटेल्स होती हैं, अगर इसमें आपको कोई ऑल्टरेशन करना है तो आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 22। फीस लगती है 200 रुपीज। और इसका जो रूल है वो है रूल 31। यहीं पर अगर आपको एड्रेस, कोई ऐड करना है, यानी कि आपको जो एडिशनल एड्रेस अगर ऐड करना है, एड्रेस फॉर सर्विस, तो उसके लिए लगता है फॉर्म 23। फीस 200। रूल यहां पर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन से प्रिटेंड होता है। सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है कॉपीराइट टर्म की। देखिए, जब डिजाइन रजिस्टर होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉपीराइट ऑफ डिजाइन। और जो कॉपीराइट होता है उसका एक टर्म होता है। यहाँ पर देखिए, ये कॉपीराइट वो कॉपीराइट एक्ट नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो कॉपीराइट होता है टर्म, वो पहले इनिशियली 10 ईयर्स का मिलता है, बाद में वो 5 ईयर्स एक्सटेंडेबल होता है बाय फाइलिंग फॉर्म 3। हम ये 10 बरस, जब डिजाइन रजिस्टर होता है तो हमें डायरेक्ट 10 ईयर्स का कॉपीराइट टर्म मिलता है। और उस 10 बरस के बाद अगर हम चाहें तो 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। इस 10 ईयर्स के एक्सपायर होने से पहले हम फॉर्म 3 फाइल करते हैं, और हमारा जो कॉपीराइट का टर्म है वो 5 ईयर्स एक्सटेंड हो जाता है।
जिसकी फीस लगती है 2000 रुपीज। और रूल यहां पर अप्लाई होता है, रूल 23। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 12। 12 बात करता है रीस्टोरेशन की। देखिए ये जो फॉर्म 3 है ना एक्सटेंशन के लिए, ये हमें 10 इयर्स एक्सपायर होने से पहले भरना पड़ता है। अगर हमने नहीं भरा तो हमें डिजाइन हमारा लैप्स हो जाता है। और अगर हमें अगले 5 साल का टर्म चाहिए तो हमें उसको फाइल करना पड़ता है रीस्टोरेशन, जिसके लिए जो जो फॉर्म लगता है वो लगता है 4। और ये 4 जो फॉर्म है ये हम डेट ऑफ लैब से 12 महीने के अंदर ही फाइल कर सकते हैं। 12 महीने अगर लैब्स के बाद बीत गए तो फिर आप रीस्टोरेशन भी नहीं कर सकते, जिसकी फीस लगती है 1000 रुपये। और रूल अप्लाई होता है रूल 20। सेक्शन 13 बात करता है प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिस्टोरेशन। मतलब ये जो फॉर्म 4 आपने फाइल किया है, इसको कंप्लीट करने का जो प्रोसीजर है, जो कंट्रोलर जो प्रोविजंस यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, वो डिस्पोजल ऑफ रिस्टोरेशन आता है सेक्शन 13 से। यानी कि जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना, 1 महीने के अंदर वो आपको हेयरिंग का मौका देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं, कंट्रोलर कौन देगा? कंट्रोलर। अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये जो डिजाइन है इसको रीस्टोर करना है और ये रीस्टोर किया जा सकता है और इसको रीस्टोर करो, मतलब रिस्टोरेशन हो रहा है, तब आपको 1000 रुपीज एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है ऑफ रिस्टोरेशन एज पर रूल 25। साथ में जो रिन्यूअल फी होती है 2000, वो आपको पे करनी पड़ती है एज पर रूल 25। यानी कि रिस्टोरेशन के लिए ये 4000 रुपीज आपका एक्सपेंस आता है। सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है नो इन्फ्रिंजमेंट इन लैब्स्ड पीरियड। देखिए जो लैप्स्ड पीरियड होता है ना, इसकी डिटेलिंग के लिए आप रिस्टोरेशन की डिटेल वीडियो देखिए। और ये लैप्स पीरियड में कोई भी इंफ्रिंजमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। सेक्शन 15 की हम बात करते हैं। सेक्शन 15 बात करता है रिक्वायरमेंट बिफोर सेल्स। देखिए जब भी आप डिजाइन रजिस्टर करवाते हैं, वो किसी ना किसी आर्टिकल पे अप्लाई होता है। वो आर्टिकल जब आप मार्केट में सेल करते हैं, उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। मान लीजिए अगर आपने वो फुलफिल नहीं की तो आपका डिजाइन कैंसल भी किया जा सकता है। कोई फॉर्म, कोई टाइमलाइन, कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता है 15 सेक्शन में। 16 की हम बात करें, सेक्शन 16 बात करता है गुड फेथ, यानी कि डिस्क्लोजर इन गुड फेथ। यहां पर अगर आपने किसी पर्सन को डिजाइन रजिस्टर करने से पहले गुड फेथ में किसी को अपना डिजाइन डिस्क्लोज किया है, तो वो गुड फेथ में डिस्क्लोजर किया गया आपके डिजाइन की नोवेल्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है एज पर सेक्शन 16। सेक्शन 16 के बाद आता है सेक्शन 17। 17 बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का इंस्पेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो ये 7 डेज की टाइमलाइन अभी हम देखते हैं कि कैसे आती है। बट अगर आप पूरे रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देना पड़ता है एफिडेविट, जिसकी फीस लगती है 250 रुपये एज पर रूल 38। देखिए एफिडेविट से आप पूरा रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पूरा पब्लिकेशन जो होता है।
बट अगर आप कोई पर्टिकुलर डिजाइन को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं इन पर्टिकुलर क्लास, तो आपको देना पड़ता है फॉर्म 5, जिसमें आप मेंशन करते हैं डिजाइन का नंबर और कौन सी क्लास का डिजाइन, और उसका लगता है 500 रुपये, एज पर रूल 27। लेकिन अगर उस डिजाइन की आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो आपको देना पड़ता है फॉर्म 16, फीस 500। रूल यहां पर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन फॉर्म 16 के लिए। सेक्शन 18 की बात करते हैं। सेक्शन 18 बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट। देखिए, यहां पर भी हम एक डिजाइन को ही इंस्पेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में हम इंस्पेक्ट नहीं करते। हम कंट्रोलर को, अगर हमें डिजाइन नंबर पता है, हाँ, ये 7 डेज की बात हम यहाँ पर कर रहे थे ना। ये जो फॉर्म 5 जो आप भरते हैं ना, और जो 16 आप भरते हैं, इसका रिस्पॉन्स आपको 7 डेज में मिल जाता है। बट एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें कोई, अगर पर्टिकुलर डिजाइन का नंबर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी रिक्वेस्ट जब हम फाइल करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स हमें 7 डेज में मिल जाता है। और यहाँ पर हम सिर्फ इतना पूछते हैं कंट्रोलर से कि सर, इसका कॉपीराइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसके लिए हम फाइल करते हैं फॉर्म 6। फीस लगती है 500, एज पर रूल 28। और या फिर फॉर्म 7, ₹1000, और फॉर्म 28। देखिए, 6 भरते हैं अगर हमें डिजाइन का नंबर पता होता है, और अगर डिजाइन का नंबर नहीं पता है तो हम फाइल करते हैं 7 फॉर्म्स। और हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस पर्टिकुलर डिजाइन का कॉपीराइट अभी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सेक्शन 19। सेक्शन 19 बताता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। देखिए, डिजाइन रजिस्टर हो चुका है, बट उसको हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8 फाइल करके हम कंट्रोलर को पेटिशन फाइल करते हैं फॉर कैंसिलेशन, जिसकी फीस लगती है 1500। रूल अप्लाई होता है रूल 29। और अगर कोई पर्सन, कोई पार्टी उसमें से हेयरिंग करना चाहता है, तो उसको फाइल करना पड़ता है फॉर्म 20। और फॉर्म 20 की फीस लगती है ₹500। और यहां पर रूल अप्लाई होता है रूल 29। सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है पेटेंट एक्ट के जो सेक्शन 99 to 103 है। देखिए, ये कुछ सेक्शंस है जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है। वो सेक्शन एज इट इज यहाँ पर डिजाइन के लिए भी अप्लाई होते हैं, सिर्फ ये बताता। सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है डिजाइन इन एग्जीबिशन। ये वो एग्जीबिशन है जिसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट से देती है। और अगर ऐसे किसी एग्जीबिशन में मैं अपने डिजाइन को एग्जिबिट करने जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे फाइल करना पड़ता है फॉर्म 9। और मैं प्रायर इंफॉर्मेशन देकर जाता हूँ कंट्रोलर को कि सर, मैं एक ऐसी एग्जीबिशन में अपने डिजाइन को पब्लिश करने जा रहा हूँ, और उस पब्लिकेशन की डेट से 6 महीने के अंदर अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो मेरा डिजाइन नॉवेल्टी लूज नहीं करेगा। और इस फॉर्म 9 की फीस लगती है ₹500, और कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। अगले सेक्शन की हम बात करते हैं, सेक्शन 22। सेक्शन 22 के कहता है पायरेसी। पायरेसी यानी कि SIP। अब ये SIP क्या है, इसको समझने के लिए आप पूरी डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हैं। SIP यानी कि सेल्स, इंपोर्ट एंड पब्लिक डिस्प्ले।
अब यहां पर आप अगर कोई आपके डिजाइन की पायरेसी करता है तो विदाउट सूट आप उस पर्सन से 25,000 to 50,000 का डैमेज क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 23 बात करता है ग्राउंडलेस थ्रेट्स और वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, सॉरी वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये दोनों सेक्शन आते हैं 106 और 113 पेटेंट एक्ट से। पेटेंट एक्ट का सेक्शन 106 बात करता है ग्राउंडलेस थ्रेट्स और 113 बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी या फिर वैलिडिटी सर्टिफिकेट। इसको डिटेल में समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस, इन सेक्शन की वीडियो में इनको डिटेल में समझ सकते हैं कि ग्राउंडलेस थ्रेड्स क्या होता है और वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या होता है। बस सेक्शन 23 ऑफ डिजाइन एक्ट ये बताता है कि दोनों सेक्शंस यहाँ पर एज इट इज अप्लाई होते हैं। 24, सेक्शन 24 बात करता है फीस की। यानी कि अगर आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है जिसकी कोई फीस अप्लाइड होती है तो वो फीस के बिना फॉर्म इनवैलिड माना जाता है। कोई फॉर्म नहीं है, हालांकि फीस में सभी फॉर्म्स आ जाएंगे, कोई रूल्स नहीं है। नोटिस ऑफ ट्रस्ट, नोटिस ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं तो ये बात क्या कहता है, नोटिस ऑफ ट्रस्ट नॉट टू बी एंटर्ड इन रजिस्टर। ट्रस्ट का कोई भी नोटिस रजिस्टर में एंटर नहीं होता है। सेक्शन 26, सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम रजिस्टर। देखिए आप याद कीजिए कि सेक्शन 17 में भी हमने कुछ ऐसी ही बात की थी कि रजिस्टर में से अगर आपको कोई डिजाइन के रजिस्ट्रेशन की एप सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है तो सेक्शन 26 में आप डिजाइन के रजिस्ट्रेशन की सर्टिफाइड कॉपी के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको फाइल करना पड़ता है फॉर्म 15, जिसकी फीस लगती है 500 और एज पर रूल 41, और उसकी कॉपी आपको मिल जाती है। सेक्शन 27 की बात करें तो ये कहता है कि जो एग्जामिनर की रिपोर्ट होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी भी पब्लिश नहीं की जाती है एक्सेप्ट सेक्शन 45। सेक्शन 28 बताता है कि अगर आपका डिजाइन पब्लिश नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, और ऐसा कोई भी डिजाइन विल नॉट ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। ऐसा कोई भी डिजाइन पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन नहीं होता है जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। सेक्शन 29 बात करता है क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स अगर कोई किसी डिजाइन की रजिस्टर में है तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए फाइल करते हैं फॉर्म 14, जिसकी फीस लगती है 500 रुपीज। और यहां पर कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होता है। देखिए फीस के लिए जो रूल है वो 5 है, न 5 नंबर रूल यहां पर अप्लाई होता है। सेक्शन 30, सेक्शन 30 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है तो 6 महीने के अंदर उस डॉक्यूमेंट के होने से मैं रजिस्टर कर सकता हूं बाय फाइलिंग फॉर्म 10। फीस 500 और रूल अप्लाई होता है 32। वहीं अगर मुझे कोई एडिशनल प्रोप्राइटर अगर मुझे अपने रजिस्टर में एंटर करवाना है तो उस एग्रीमेंट से 6 महीने के अंदर बाय फाइलिंग फॉर्म 11, फीस 500 एज पर रूल 33 मैं उसकी एंट्री रजिस्टर में करवाऊंगा।
या फिर अगर मैंने अपना डिजाइन मॉर्टगेज में दिया है या लाइसेंस में दिया है, तो उस एग्रीमेंट से 6 महीने के अंदर बाय फाइलिंग फॉर्म 12, फीस 500 एंड एज पर रूल 33 मैं उसको रजिस्टर करवाऊंगा, एंट्री करवाऊंगा रजिस्टर में। या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का नोटिफिकेशन अगर मुझे एंटर करना है, तो 6 मंथ्स के अंदर फॉर्म 13, रूल फीस 500, रूल 33 से अप्लाई होगा और ये एंट्री रजिस्टर में हो जाएगी। सेक्शन 31 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर की। देखिए, रजिस्टर में अगर कोई गलती है तो उसको हम रेक्टिफाई करवाएंगे बाय फाइलिंग फॉर्म 17, जिसकी फीस लगती है 500 रुपीज और अप्लाई होता है रूल 39। और कंट्रोलर इस रजिस्टर को रेक्टिफाई करते हैं। अगर जब भी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के रेक्टिफिकेशन की हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड उसको अपोजिशन फाइल कर सकता है विद इन 3 मंथ। फॉर्म बाय फॉर्म अप्लाई 19 एंड रुपीज 100 एज पर रूल 40। सेक्शन 32 की बात करते हैं, तो ये बताता है कुछ पावर ऑफ कंट्रोलर एज सिविल कोड, जिसमें कुछ पावर डिस्क्राइब की गई है कंट्रोलर के पास है, जस्ट लाइक सिविल कोड। जैसे कि वो किसी को सम्मन कर सकते हैं, विटनेस ले सकते हैं, एफिडेविट पर वो स्टेटमेंट और एविडेंस ले सकते हैं, कॉस्ट अवॉर्ड कर सकते हैं। ऐसी कुछ पावर्स हैं कंट्रोलर के पास एज अ सिविल कोड, जो उनको दी गई एज पर सेक्शन 32। सेक्शन 33, 10 डेज नोटिस डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए, अगर कंट्रोलर कोई भी हेयरिंग करते हैं तो उससे 10 दिन पहले एटलीस्ट आपको नोटिस देंगे। और एज अ एप्लीकेंट भी अगर आपको भी कोई हेयरिंग करनी होती है, तो आप भी एटलीस्ट 10 डेज पहले उनसे रिक्वेस्ट फाइल करते हैं एज पर रूल 44 एंड 45। सेक्शन 34 बताता है कि अगर कंट्रोलर को कहीं भी किसी भी प्रोविजन में कोई डाउट है, तो वो कंसल्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस के लिए। सेक्शन 35 बताता है मोरालिटी से रिलेटेड है, अगर कोई भी डिजाइन पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है तो उसको कैंसल किया जा सकता है। सेक्शन 36 बताता है अपील इन हाई कोर्ट, कि अगर कोई भी डिजाइन को कैंसल हुआ तो उसकी आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। कंट्रोलर के किसी भी डिसीजन को आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच ऑर्डर। जब भी कंट्रोलर ऑर्डर पास करेंगे, उनके ऑर्डर को 3 महीने के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेक्शन 37 एविडेंस की बात करता है कि कंट्रोलर एविडेंस कैसे लेते हैं एज पर रूल 42। एविडेंस, देखिए, एविडेंस होता तो एफिडेविट से ही है, बट अगर एफिडेविट पहले सबमिट हो चुका है तो उस पर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। और अगर कंट्रोलर ने ओरल स्टेटमेंट लिया है तो बाद में उसका एफिडेविट आपको सबमिट करना ही पड़ता है। सेक्शन 38 बात करता है सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी यानी कि रजिस्टर की कोई भी एंट्री की सर्टिफाइड कॉपी एक एविडेंस के तौर पे काम करती है इंडिया के किसी भी कोर्ट में। सेक्शन 39 रजिस्टर। देखिए, ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ना, ये कंट्रोलर के अंडर हैंड में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी और रजिस्टर की एंट्री की कोई भी सर्टिफाइड कॉपी, दोनों ही एविडेंस होते हैं। देखिए, इसमें अंतर क्या है।
सेक्शन 38 कहता है कि कंट्रोलर के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो चाहे उसकी एंट्री हुई हो या नहीं हुई हो, उसकी सर्टिफाइड कॉपी एविडेंस होती है। और रजिस्टर में अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई भी एंट्री है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी एविडेंस होती है। 40 पोस्ट की बात करता है। देखिए, कंट्रोलर को अगर एप्लीकेंट से कोई कम्युनिकेशन करना है और एप्लीकेंट को कोई कम्युनिकेशन करना है कंट्रोलर से, तो वो थ्रू पोस्ट हो सकता है। सेक्शन 41 बात करता है इन्फेंट और ल्यूनेटिक अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन है 41। सेक्शन 42 बात करता है रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इन लाइसेंस, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर आप कोई लाइसेंस इशू कर रहे हैं तो उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहता है सेक्शन 42। 43 बात करता है एजेंसी, यानी कि कौन कौन डिजाइन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एप्लीकेंट, एडवोकेट एंड पेटेंट एजेंट हिमसेल्फ। जहां पर आपको देना पड़ता है फॉर्म 21। देखिए, जब आप एप्लीकेंट अपने अलावा एडवोकेट या पेटेंट एजेंट को ऑथोराइज करते हैं ना, तो उसके लिए ऑथोराइजेशन के लिए देना पड़ता है फॉर्म 21। मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, जिसकी कोई फीस तो नहीं होती है बट रूल लगता है, रूल 9। सेक्शन 44 की हम बात करें तो 44 बात करता है कन्वेंशन एप्लीकेशन, कि अगर इंडिया में कोई कन्वेंशन एप्लीकेशन आती है तो वो फाइल होनी चाहिए प्रायोरिटी डेट से 6 महीने के अंदर। और जब वो इंडिया में फाइल होती है तो उसके लिए फॉर्म लगता है फॉर्म 1, फीस 1000। रूल कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूल वही लगेंगे 11 to 21। क्योंकि जब वो इंडिया में फाइल हो जाती है तो वो एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की तरह ही ट्रीट की जाती है। सेक्शन 45 बात करता है रिपोर्ट इन पार्लियामेंट। देखिए, जो भी ईयरली वर्किंग होती है ना किसी भी एक्ट की, उसकी वर्किंग, उसकी रिपोर्ट ईयरली सबमिट करनी पड़ती है पार्लियामेंट इन बोथ द हाउस, और वो प्रेजेंट करते हैं CGPTTM। सेक्शन 46 बात करता है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, अगर नेशनल सिक्योरिटी को प्रेजुडाइज अगर कोई डिजाइन है तो वो डायरेक्ट कैंसल हो जाता है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी को अगर कोई डिजाइन हानिकारक है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको डायरेक्ट कैंसल किया जा सकता है। सेक्शन 47 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। एंड सेक्शन 48 इज अबाउट रेपिंग। तो ये था हमारा डिजाइन एक्ट का समरी, जिसमें हमने सेक्शन नंबर, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, टाइमलाइन, फॉर्म, फीस, रूल्स सब देखे। अब यहां से आप पूरे सेक्शन को, पूरे एक्ट को डेली बेस पे रिवाइज कर सकते हैं, और उनको डेली रिवीजन आपको हेल्प करेगा टू प्रिपरेशन फॉर द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। लेकिन ये समरी के साथ साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और समरी, फॉर्म वाइज समरी। देखिए, हमने बहुत सारे फॉर्म्स देखे हमारे एक्ट के अंदर, कौन सा फॉर्म कौन से सेक्शन में अप्लाई होता है, कितने फॉर्म्स है, वो सारी समरी हम यहां पर अब देखेंगे। देखिए, फॉर्म नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5 एंड 44 में अप्लाई होता है, जिसकी फीस लगती है 1000 रुपीज। कोई रूल नहीं है देखिए फॉर्म का। फॉर्म 2, एप्लीकेशन फॉर जॉइंट एप्लीकेंट। देखिए, अगर आप या तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं या आपका कोई जॉइंट एप्लीकेंट है तो आपको फॉर्म 2 फाइल करना पड़ता है, सेक्शन 5 में भी, सेक्शन 8 में भी। और फीस लगती है 500 रुपीज। नो रूल। फॉर्म 3 है एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट। देखिए, कॉपीराइट टर्म जो था ना 10+5, तो 5 ईयर का एक्सटेंशन हमें मिलता है फॉर्म 3 से, जो कि अप्लाई होता है सेक्शन 11। फीस लगती है 2000 रुपीज फॉर एक्सटेंशन। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मैंने अपनी वीडियोस में हर जगह एक बात बोली है, ये जो फीस स्ट्रक्चर है ना, ये नेचुरल पर्सन का फीस स्ट्रक्चर है।
अगर कोई लार्ज एंटिटी अगर यहां पर फी देती है तो वो 4x हो जाएगा इसका, यानी कि यहां पर उसके लिए फोर फीस हो जाएगी 4000, 2000 एंड 8000, 4x फीस हर जगह हो जाएगी। फॉर्म 4 आता है रीस्टोरेशन के लिए। अगर आपने फॉर्म 3 नहीं भरा, आपका डिजाइन हो जाता है लैप्स, उसको रीस्टोर करने के लिए आपको देना पड़ता है फॉर्म 4, जिसकी फीस लगती है 1000 रुपीज एंड सेक्शन 12, नो रूल। फॉर्म 5 अगर हम बात करें तो यहां पर देना पड़ता है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर डिजाइन के लिए। देखिए याद कीजिए, सेक्शन 17 जिसकी फीस थी 500 रुपीज, नो रूल। फॉर्म 6 यहां पर देना पड़ता है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर डिजाइन नंबर इज गिवन। अगर हमें नंबर पता है डिजाइन का, तो उस डिजाइन को इंस्पेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर इंस्पेक्ट नहीं होता है एक्चुअली में, ये हम चेक करते हैं कि क्या उसका कॉपीराइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। याद कीजिए सेक्शन 18 में फीस 500 रुपीज। वहीं फॉर्म 7 की अगर हम बात करें तो फॉर्म 7 बात करता है उसी डिजाइन का कॉपीराइट एग्जिस्टेंस पता करना, अगर हमें उसका नंबर नहीं पता। सेक्शन 18 ही यहां पर अप्लाई होता है, फीस 1000 रुपीज यहां पर लगती है। हम यहां पर सिर्फ क्लास बताते हैं, क्लास में। फॉर्म 8 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। याद कीजिए सेक्शन 19 में हमने कैंसिलेशन की पेटिशन कंट्रोलर को फाइल की थी, एंड फी 1500 रुपीज। फॉर्म 9, फॉर्म 9 बात करता है एग्जीबिशन में जाने से पहले हम कंट्रोलर को बता कर जाते हैं, भैया मैं जा रहा हूं, आके 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा एज पर सेक्शन 21। फीस 500 रुपीज। फॉर्म 10 बताता है रजिस्टर में डॉक्यूमेंट की एंट्री अगर हमें करनी है, सेक्शन 30, फीस 500। फॉर्म 11 प्रोप्राइटर की एंट्री अगर हमें करनी है या पार्ट प्रोप्राइटर ऐड करना है, तो 30, 500 रुपीज फीस, कोई फी फॉर रूल नहीं है। फॉर्म 12 मोर्टगेज या लाइसेंस अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो हम फॉर्म 12 से उसकी एंट्री करते हैं, सेक्शन 30, एंड रूल फीस 500 रुपीज। देखिए यहां पर जो रूल लगेगा वो 32 लगेगा, यहां पर 33 लगेगा। और फॉर्म 13, फॉर्म 13 आ गया नोटिफिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 30, फीस 500, रूल यहां पर 37 आ गया। सॉरी, ये 37 नहीं आएगा, 33 ही आना चाहिए। फॉर्म 14 करेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर। अगर कहीं किसी डॉक्यूमेंट में क्लरिकल एरर है या फिर रजिस्टर में कोई क्लरिकल एरर है, तो उसको करेक्ट करेंगे इन अंडर सेक्शन 29। फीस 500, रूल नहीं है। देखिए रूल के लिए पीछे जो हमने देखा है वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्म 15, सॉरी, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कौन सा? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 26, याद कीजिए सेक्शन 26, फीस 500, रूल 41। 16 फॉर्म सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, याद कीजिए सेक्शन 17 यहां पर आएगा, और 500 रुपीज, रूल यहां पर कोई नहीं है। फॉर्म 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए रजिस्टर में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करते हैं, अंडर सेक्शन 31, फीस लगती है 500 रुपीज। 18 लगता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन फाइलिंग ऑफ प्रायोरिटी डेट। देखिए ये फॉर्म जो है ना,
इसका अभी तक कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी कोई कन्वेंशन एप्लीकेशन इंडिया में फाइल होती है, तो उसकी प्रायोरिटी डेट हमें फाइल करनी पड़ती है एज अ प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट। एक प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं, जिसमें हम प्रायोरिटी डेट को डिफाइन करते हैं, और ये डॉक्यूमेंट हमें फॉरेन ऑफिस, जो फॉरेन जहां भी हमने डिजाइन फाइल किया था, वहां के ऑफिस से लेना पड़ता है। उसके लिए हमें टाइम मिलता है 6 मंथ्स फ्रॉम फाइलिंग डेट इन इंडिया। अगर उसमें हमें एक्सटेंशन चाहिए 3 मंथ्स का, तो हमें फाइल करना पड़ता है फॉर्म 18, जिसकी फीस लगती है 200 पर मंथ। मतलब अगर मुझे 3 महीने का यहां पर एक्सटेंशन चाहिए, तो टोटल मेरे लगेंगे 600 रुपीज। ये है प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट। उसकी फाइलिंग के लिए एक्सटेंशन होता है। रूल यहां पर लगता है 15 और 18। फॉर्म 19 बात करता है नोटिस ऑफ ऑपोजिशन की। सेक्शन, यहां पर रूल 40 लगेगा, फीस ₹100 लगेगी। देखिए, याद कीजिए कि कैंसिलेशन में जो एप्लीकेंट होता, जो प्रोप्राइटर होता था, वो रिप्लाई देता था। रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर है, उसके रेक्टिफिकेशन में ऑपोजिशन आता था। तो उस ऑपोजिशन के लिए हमको देना पड़ता है ₹100। फॉर्म 20 याद कीजिए, अगर कोई भी एप्लीकेंट हेयरिंग करना चाहता है, तो उसको फाइल करना पड़ता है फॉर्म 20। ₹500 फाइल करने पड़ते हैं, और रूल अप्लाई होता है 29 एंड 40। फॉर्म 21, देखिए, एजेंट्स यानी कि जो एजेंसी थी जिसमें एडवोकेट और पेटेंट एजेंट्स, अगर आप उनको हायर करते हैं एज एप्लीकेंट टू फाइल योर एप्लीकेशन, कि वो आपकी डिजाइन की एप्लीकेशन फाइल करे, तो उनको ऑथोराइज करने के लिए आपको देना पड़ता है फॉर्म 21। हालांकि उसकी कोई फीस तो नहीं होती है। फॉर्म सेक्शन लगता है 43, कोई फीस नहीं होती है। फॉर्म 22, देखिए, अगर रजिस्टर में आपका जो नाम एड्रेस है उसको ऑल्टर अगर आपको करवाना था, तो उसका आपको देना पड़ता है फीस ₹200। रूल लगता है 31। और फॉर्म 23, अगर आपको एडिशनल एड्रेस ऑफ सर्विस ऐड करना है, यानी कि 2 एड्रेस अगर आपको वहां पर रखने हैं, तो आपको देना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है फॉर्म 23। और सेक्शन 10 यहां पर अप्लाई होता है। फीस लगती है 200, कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। एंड लास्ट, फॉर्म 24, देखिए, अगर आप स्मॉल एंटिटी या फिर स्टार्टअप हैं, तो इस स्टेटस को गेन करने के लिए आपको फाइल करना पड़ता है फॉर्म 24 एज पर रूल 2 एंड 5। फीस कुछ नहीं लगती है। देखिए क्यों, ये क्यों फाइल करना होता है। देखिए, जो स्टार्टअप और स्मॉल एंटिटीज होते हैं ना, इनको जो फी स्ट्रक्चर अप्लाई होता है वो होता है नेचुरल पर्सन का। बट तभी हो सकता है जब वो फॉर्म 24 से ये इस्टेब्लिश करें कि वो या तो स्मॉल एंटिटी है या स्टार्टअप है, एज पर रूल 2 एंड 5। तो ये थे हमारे फॉर्म्स 24 तक, जो कि अप्लाई होते हैं डिजाइन एक्ट में। और हमने इस वीडियो में देखा, सेक्शन वाइज रिवीजन किया और फॉर्म वाइज रिवीजन किया पूरे डिजाइन एक्ट का। तो दोस्तों, अगर ये रिवीजन आप डेली बेस पर ये वीडियो अगर आप देखते हैं, तो मैं इतना आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर आप पेटेंट एजेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली ये वीडियो रिवीजन करने से आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से होगी। तो अगर आपको ये समरी वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर पूरा डिजाइन एक्ट आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर इसके पूरे 1 to 48 सेक्शंस की प्लेलिस्ट
वीडियोस की मैंने बनाई है, आप उसको एक्सेस कीजिए, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा नॉमिनल फीस रखा है। उस फीस के अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स लेते रहें रिगार्डिंग पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।